हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आपका भाई अरविंद आगर स्वागत करता हूं आपका हमेशा की तरह आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। Q&A सीरीज चल रही है जो आपकी जिंदगी में बहुत वैल्यू ऐड करने वाले हैं। साथ में मेरे पास कम से कम भी जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों से मांगे थे और अब भी मांग रहा हूँ, कम से कम मेरे पास 6 से 7 लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। क्या हाउ माई वन कंस्ट्रक्शन इफेक्ट ऑन रियल स्टेट, क्या सिर्फ माई वन ही प्रोजेक्ट लेना चाहिए, क्या माई वन से लिवेबिलिटी में क्या फर्क आता है, और ये सारी चीजें मिला के करीबन 3-4 क्वेश्चन हैं जिनको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मैंने आज से पहले माई वन पे कोई वीडियो नहीं करी है क्योंकि मेरे पास कोई क्वेश्चन आया नहीं था इस टाइप का। तो जो भी परतें खुलती जा रही हैं आपके क्वेश्चंस की, डेफिनेटली आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप लोगों को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो माई वन है। माई वन बिना आपको पता होना चाहिए आज की डेट में। जो हम लोग गुड़गांव बेस्ड अगर डेवलपर्स की या किसी बेस्ड डेवलपर की बात करें तो माई वन में भी ना एक हाइब्रिड टाइप एक दूसरा स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है माई वन स्ट्रक्चर में भी, माई वन में भी जैसे कुछ प्रोजेक्ट है, किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा, वो विद जो वॉल्स हैं, जो पार्टीशन की वॉल है, वो भी सारी माई वन स्ट्रक्चर में है। उसमें क्या होता है ना, उसमें एल्यूमिनियम फ्रेम होता है। ठीक है, उसको लगा के और फिर उसमें कंक्रीट डाल के और एक पूरी स्लैब तैयार की जाती है। बीच वाले की भी साइड जो दूसरे माई वन स्ट्रक्चर है जिसमें पार्टीशन वॉल्स एश ब्रिक्स की होती हैं, वो अलग चीज है। जो जिसमें बीच की दीवारें भी एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क से बनती हैं, वो अलग चीज है। तो ये दोनों ना अलग अलग है। जब आप बाइंग प्रोसेस इसमें कैसे रहेगी वो भी एक्सप्लेन करूंगा। बट इन दोनों में ना आपको ये समझने की जरूरत है कि इनमें जो कॉस्टिंग है ना बिल्डर की, वो ज्यादा हो जाती है। जो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप जब खरीदने जाते हैं तो उस पर कॉस्टिंग में क्या क्या इफेक्ट करता है। आप जैसे कोई प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ठीक है, उसमें बीच की भी वॉल होंगी, तो आप कहते हैं चलिए यार ये तो बीच की वॉल है, इसमें दूसरे में एश ब्रिक की दूसरी वॉल है। पर उसमें भी बिल्डर की कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा फर्क आता है क्योंकि उसका पर स्क्वायर फीट रेट अलग है। जो फ्रेमवर्क है ना, उसका फ्रेमवर्क का एक रेट अलग हो जाता है, और जो इसका है एश ब्रिक्स वाले का उसका अलग हो जाता है। और फिर तीसरी कैटेगरी आती है जो कि विदाउट माई वन है। जो विदाउट माई वन है पूरा ही प्रोजेक्ट, मतलब कि सिर्फ पिलर्स और जैसे पहले होता था और सारा एश ब्रिक्स है, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो इन दोनों से बहुत कम रहती है। तो आप लोगों को एक चीज समझना जरूरी है कि अब मुझे अभी कोई चीज सस्ती मिल रही है कहीं पे, मेरे को मिल रही है यहाँ पे 8,000 रुपए, यहाँ पे मिल रही है मेरे को 6800-7000 रुपए। तो उसमें क्या डिफरेंस है कि भाई 6800-7000 रुपए क्यों मिल रही है और यहाँ पे 8,000 रुपए क्यों मिल रही है? क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्क है, इसलिए भी आपको चीजें प्लस मिलती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लेआउट हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। ये भी चीज बहुत डिपेंड करती है आपकी जो वैल्यूएशन होती है प्रॉपर्टी की उसमें, क्योंकि विदाउट वो चीजें नहीं बन पाती हैं। आपको समझना जरूरी है क्योंकि जो उस फ्रेमवर्क के पैसे डालेगा बिल्डर, कुछ भी करेगा, तो वसूलेगा किससे? लेगा तो क्लाइंट से ना। आखिरकार में चीज तो आपको ही दे रहा है, तो उसने लेनी है आपसे है। तो जो कॉस्टिंग है, ऐसा नहीं है जब आप बेचोगे तो उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए हैं उस चीज के। तो कॉस्ट इफेक्ट में मायने रखता है। साथ में भाई माई वन की वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि जो आगे स्ट्रक्चर्स और जो आगे आगे कंस्ट्रक्शन होती जा रही है ना, उसमें वैल्यू ऐड करती हैं कुछ चीजें। अब लोग कुछ कहते हैं जो बीच की वॉल है उसका तो माई वन होने का फायदा नहीं, कील नहीं गाड़ सकते आप। भाई जो 2-2.5 करोड़ का 3 करोड़ का घर ले रहा है ना गुड़गांव में, वो कोई खुद कील नहीं गाड़ रहा वहां पे। आजकल सब इंटीरियर डिजाइनर हैंडल करते हैं। और वो भी क्या होता है, आपने एक बार घर को रेनोवेट करा लिया, एक बार कर लिया सारा, फिर दोबारा होता नहीं है। दोबारा होगा तो फिर 4-5 साल बाद होता है, और वो कोई कील नहीं गाड़ते आपके, वो आगे ड्रिल से ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। और गाड़ेंगे तो आप कितनी कील गाड़ लेंगे उसमें। और फिर उसके बाद जो हम लोगों के पॉइंट आते हैं वो आता है ओल्ड कंस्ट्रक्शन। लोग बोलते हैं कि जी ओल्ड कंस्ट्रक्शन इतनी सस्ती मिल रही है, साथ में ये इतना मिल रहा है।
अगर आप ओल्ड कंस्ट्रक्शन के साथ इसको कंपैरिजन करेंगे तो आप लोगों के बहुत से पॉइंट्स निकल के आते हैं, जो आप लोगों का जो बेस है वो रियल एस्टेट का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक कहावत है, क्या कहते हैं उसको, क्या भाई हमारे हरियाणा में बोलते हैं, नहीं तेरे को डोडबाला भी जादवाना भी सामने आए। तो अभी आपके सामने आती जाएंगी चीजें जो जो होती जाएंगी, उसमें आप लोगों को कुछ ज्यादा देखने की करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो एलिमेंट लगता है प्रॉपर्टी में वो एलिमेंट उसका प्रॉपर उसका रिजल्ट सामने आता है। साथ में ही क्या होता है, जब फ्रेमवर्क के साथ दीवार बनती है तो उसमें लिवेबल एरिया आपका ज्यादा निकल के आता है। जो कारपेट एरिया होगा, अभी जो लेआउट और ज्यादा एफिशिएंट क्यों होने लगे हैं, क्योंकि जब आपका कारपेट एरिया आता है, सुपर एरिया तो वही 2200 उसका रह गया, 2200 उसका रह गया। ठीक है, आप जब उसके अंदर के रूम साइजेस देखने लगेंगे, जब इंचेस में भी फर्क आते हैं ना, तो कई फुट के फर्क आ जाते हैं अपार्टमेंट में, तो वो भी आप लोगों को बारीकी से देखने की जरूरत है। जिसमें टोटली की टोटली पूरा स्ट्रक्चर ही माई-1 नहीं होगा, उसका कारपेट एरिया कम आएगा, माई-1 का कारपेट एरिया ज्यादा आता है, क्योंकि उसमें एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क की दीवार से और फिर आपकी लिवेबिलिटी का अंदाजा लगाया जाता है, फिर आपके कारपेट एरिया का पूरा निकल के आएगा। तो इसलिए भी जो लेआउट है ना वो सफिशिएंट हो रहे हैं। और ओल्ड कंस्ट्रक्शन जो भी लेता है आज की डेट में, जो ले रहा है, जो हमसे भी खरीदता है या जो मार्केट से लेता है, तो मैंने मोस्टली देखते हैं जो एंड यूजर होगा ना, जिसको कहे भाई मेरे को मेट्रो के पास रहना है, मेरे को मेट्रो यहाँ पे चाहिए, तो वो वहीं पे लेता है। ठीक है, फिर उसके लिए दूसरी चीज मायने रखती। बट जो इन्वेस्टमेंट और जो ये सोचता है कि मैं 2-3 साल बाद 4 साल बाद भी किसी चीज में रह सकता हूँ और वो कितनी अच्छी निकल के आएगी, वो लोग 110% माई-1 के साथ कंस्ट्रक्शन के साथ जाते हैं। और जो नहीं जाते हैं फिर उनके वो अपने बजट के अकॉर्डिंग तय करते हैं। बट इसमें इस चीज में कोई डाउट नहीं है कहीं तक भी, क्या जो नए पैरामीटर्स के साथ सेट होता हुआ है, ये लोग बोलते हैं कि भाई इसमें किसी में क्या मटेरियल यूज हो रहा है, किसी में क्या चीजें हो रही हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी आपने देखा होगा कुछ ऑडिट्स भी होने वाले हैं, 16 सोसाइटी के ऑडिट हो रहे हैं। तो अब ना ऐसा सीन रहा नहीं है क्या कोई कुछ भी लगा देगा और वो अंधे माते बैठा है। ठीक है, अथॉरिटीज तो हर एक चीज के पैरामीटर्स कंस्ट्रक्शन के सेट है, उसके अकॉर्डिंग, उसके एमएम के अकॉर्डिंग, माप के अकॉर्डिंग ही चीजें लगाई जाती हैं। तो ये आप लोगों को मेक श्योर करना है, क्या आप किस टाइप की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। माई-1 के बहुत फायदे हैं, और आने वाले टाइम में जो भी सोसाइटीज आएंगी, जो अच्छे बिल्डर्स आएंगे, सब माई-1 ही आने वाले हैं। तो ये आप लोगों को चीजें देखनी है। और फर्दर क्वेश्चंस के लिए आप मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, उस पर डाल के क्वेश्चन अपना और स्क्रीनशॉट के साथ सब्सक्राइब भेज दो। क्वेश्चन लेने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर लव काइंड सपोर्ट। मिलते हैं अगली वीडियोस में।